अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबश्शिर ख़ान और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स 251। मैथमेटिक्स 251 में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11। ये एक प्रूफ सा है। बकिया बीच में जो सवाल रह गए थे वो हमारे उस्ताद कराम ने हमें नहीं कराया और ना ही वो किसी पेपर में हमने देखे हैं कि ऐसे सवालात आए हैं, लिहाजा उनको बिल्कुल ही कोर्स से जो है ना मेरा ख्याल है कि हटा दिए गए होंगे, या अगर आप अब भी कर रहे हैं तो उन सवालात को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सवालात 1% चांस उनका होता है कि वो पेपर में आ सकते हैं। अभी कह रहा हूँ कि आएंगे नहीं, ये भी आपको बता दूँ, ठीक है। तो ऐसे सवालात एग्ज़ामिनर कभी भी बच्चों को यानी नहीं देते, तो ठीक है। अब हमारे टीचर ने भी नहीं कराए तो हम भी इसको नहीं करा सकते। ये एक फिगर सा होगा, आपने पेंसिल से बनाना है, ठीक है। ये एक किस्म का प्रूफ भी है। प्रूफ मतलब फार्मूला साबित करना है कि फार्मूला निकला कैसे है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ओरिजिन जो भी है, हमारा काम है दो वेक्टर्स के साथ, ये और एक ये बिल्कुल कर्व से, ये आप ना समझिएगा कि ऊपर से बिल्कुल इस कॉर्नर से ये दो वेक्टर्स निकले, ठीक है। एक का नाम रख देते हैं ए वेक्टर और एक का नाम हम रख देते हैं बी वेक्टर। एक ए है और दूसरा बी है। एक का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो क्या है, वो है अल्फा, और दूसरे का जो बीटा, एक का जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है ये तो बीटा होगा, अल्फा होगा, बल्कि ये अल्फा होगा हमारे पास, और जो इसके साथ बन रहा है वो बीटा होगा, ठीक है। ये एंगल की बात कर रहा हूं, जो एंगल है ये भी एंगल है। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा, यानी ये ऊपर वाला ए के साथ अल्फा बन गया, बी के साथ बीटा बन गया। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। ए के साथ अल्फा एंगल बन गया, यहाँ आपने अल्फा लिखना है, मुझसे थोड़ा सा गन सा बन गया, यहाँ बीटा लिखना है। बोर्ड पे अगर होता तो इंशाल्लाह मिटा भी सकते थे, रेज भी कर सकते थे, लेकिन ये बुक है, एक कॉपी है जिस पे हम करा रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो बन रहा है वो अल्फा माइनस बीटा है। अब इसी बात को आपने थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। कंसीडर टू वेक्टर्स टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी मेकिंग एंगल, जब ए एंड बी हमने बना लिया था उसके बाद हमने एंगल की बात की थी। मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा, ठीक है। सिंपल अल्फाज यूज़ किए हैं, कोई भी इतनी बड़ी अंग्रेज़ी नहीं मारी। अल्फा एंड बीटा विद किस के साथ बना रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस, ठीक है। सो वो क्या होंगे, अब मैं स्टेटमेंट नीचे लिखने वाला हूँ, दैट इज़ या दैट आर। पहला हमारे पास ए है और दूसरा बी है। ये सिर्फ याद रखने वाली चीज़ है, बल्कि याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन
अल्फ़ा जे। ए के साथ हमारा एंगल क्या था, अल्फ़ा वाला था, लिहाजा आई और जे, एक्स एक्सिस को हम आई को कहते हैं, आई वेक्टर, और जे वेक्टर वाई एक्सिस को डिफाइन करता है। अगर यहाँ जेड वेक्टर की बात होती, जेड एक्सिस होता, तो यहाँ के की बात भी, यहाँ के का जिक्र भी हम करते, लिहाजा हमारा इन दोनों से काम है। और ऊपर प्रूव में भी देख रहे हैं यही दो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, लिहाजा उससे आपका कोई लेना देना नहीं। जेड एक्सिस की बात ही नहीं हो रही, लिहाजा के वेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है कि ज़ीरो के वेक्टर या जो भी है। बी का किस तरह होगा, सिर्फ ये एंगल बीटा बीटा हो जाएगा बस, बीटा जे साइन प्लस कॉज बीटा आई, बस सिंपल से दो स्टेप ये आपने कर लिए, ठीक है। अब हम जाते हैं, एक का भी हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं और बी का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 9th में भी आपने पढ़ा था, इज इक्वल टू 1 होता है। ये थीटा की जगह अल्फा यूज हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, एंगल कुछ भी हो सकता है। 1 आया जो कि बराबर है 1 के, ठीक है। हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड आ गया। अब बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, वो भी इसी तरह है, सिर्फ बीटा है उसमें, ठीक है। जब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, कॉज बीटा और साइन बीटा अंडर द रूट 1, और ये भी 1 हो जाए, ठीक है। अब ये तो फाइंड आउट हो गया। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे। एज, यहां लिखेंगे एज ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए डॉट बी क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, ये देखें आपके सामने लिखी हुई है, कॉज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, ठीक है, डॉट कॉज बीटा आई प्लस साइन बीटा जे, ठीक है। ये दोनों हमारे पास सीधी सिंपल सी वैल्यूज़ हैं। अच्छा, आपको मैंने ए डॉट बी, जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली थी, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक सिंपल सा एक एंगल बना के दिखाया था कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये बी है और ये एंगल थीटा है इसके दरमियान। अगर हम ए डॉट बी मालूम करते हैं तो हमारे पास ये क्या होगा, ये हम किस तरह मालूम करेंगे, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। ये ए डॉट बी मैंने पहले इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि ए डॉट बी का ये फार्मूला है, और इसी तरह हम ए का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, बी का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, और बीच का दरमियान का जो एंगल होगा वो कॉस के साथ एंगल दिखा देंगे। लिहाजा अब यही फार्मूला एज ए कंसेप्ट मैंने आप से यूज़ करवाना है इस सवाल में। लिहाजा चलते हैं इस सवाल की तरफ। ए डॉट बी, अब हम सीधे सीधे इस तरफ आ जाते हैं। ये देखें, कॉस अल्फा आई कॉस बीटा आई, तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई गायब हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब आगे चलें, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, लिहाजा
यहाँ प्लस आएगा, साइन अल्फ़ा, उसी तरह साइन बीटा। ठीक है, ए डॉट बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं यही स्टेप दोबारा अगले पेज पे भी करूँगा ताकि आपको समझ आ सके। तो ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिख लिया है, उसी तरह जैसे लास्ट के पेज के एंड में था, वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है। अब हम एक ए डॉट बी का फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब मुझे बताएं ये अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ से आया? ये अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ से आया। ये देखिए, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्या है? एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा आया है, और ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, जैसे हमने ए डॉट बी दरमियान का एंगल थीटा रखा था, उसी तरह इस फार्मूले में भी आप देख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये उसी तरह रहेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ हम इसी तरह लिखेंगे। यहाँ हमारे पास ये आए थे ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आप देख लें। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास क्या आया था? 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास क्या आया था? 1। लिहाजा वही फॉलो करते हैं यहाँ, ये 1 और ये 1। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, और ये उसी तरह आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब सवाल में देखिए, क्या ये उसके बराबर आ गया जो हमने मालूम करना था? हमें मालूम तो ये करना था कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ माइनस है, तो ये क्या सीन चल रहा है? लिहाजा यहाँ आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आप ये देखें कि बीटा यहाँ माइनस है और वहाँ प्लस है, लिहाजा आप ज़रा दिमाग से काम लें। क्या करना चाहिए हमें? यहाँ सिर्फ एक ही अमल हो सकता है, और हमेशा मैथ में इसी तरह होता है, रिप्लेस बीटा इनटू माइनस बीटा। ठीक है, अब आप देखिएगा कॉस अल्फ़ा माइनस माइनस बीटा। अब जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ कॉस अल्फ़ा और कॉस माइनस बीटा। अब ये ब्रैकेट्स में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि अगर यहाँ ब्रैकेट डाल दूँ तो यहाँ आपको प्रॉब्लम ना हो जाए कि यहाँ क्यों नहीं डाली। लिहाजा ब्रैकेट्स इसलिए डाल रहा हूँ, नहीं तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आप डालें और साइन बीटा। ठीक है, ये भी ब्रैकेट्स के अंदर आ गई। अब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, क्यों? माइनस माइनस प्लस। आगे चलते हैं। कॉस एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके एंगल में अगर माइनस हो तो लिहाजा वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। कॉस अल्फ़ा, ये कॉस बीटा। ठीक है, समझ आई? कॉस एक वाहिद ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो इसमें कोसाइन जो है वो अपने एंगल्स को प्लस में कन्वर्ट कर देती है, जबकि साइन ऐसा नहीं करता। लिहाजा साइन का ये जो माइनस है ये स्टार्ट में आएगा। ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। आगे चलते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा।
तो यही एक प्रूव है फार्मूले का जो हमें फाइंड आउट करना था। और आज का सवाल यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ये सवाल तभी आपको याद होगा, तभी आप इसको सीख सकेंगे जब आप इसकी 5 से 6 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे। और मैथ नाम ही प्रैक्टिस का है। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।